A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students of 8th class, I welcome you in this offline class. Our subject is social science history. The name of the book is Our Past, and the name of the lesson is Civilizing the Native, Educating the Nation, which we have started earlier, and we have discussed it some portion. As you know, Britishers came to this country for trade and established their trade in Bengal under the name of East India Company, and also received the right to collect revenue. But later on they felt that their aim is not only to raise the revenue, but they have come for a culture mission. They have to educate the Indians, they have to make them civilized, the Indian natives. A person, namely William Jones, joined the Supreme Court, which was established by the company at Calcutta, as a junior judge. Besides a law expert, a legal expert, he was a linguist, वो एक ज़बानदान भी था, having hold on different languages. He picked up Persian from a friend. He thought that Indians should be given education in their own languages, such as in Sanskrit and Persian and Arabic. Some other persons supported him in his mission. They supported him. Henry Thomas was the person who supported also him, and they started a madrasa at Calcutta in 1871, where they provided education in Persian and Islamic studies. A college was also set up at Banaras Hindu College, where they give education of Sanskrit. But at the same time, some persons of the East India Company criticized them. From the early 19th century, many of the British officials became critics of Orientalist vision of learning. Orientalists are the persons who have scholarly knowledge on एशियन कल्चर एंड लैंग्वेज. 19वीं सदी में कुछ बरतानी ऑफिसर्स ऑर्नलिस्ट के मुखालिफ हो गए. उन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने जिस तरह से ये लोगों को सिखाते हैं ये सही तरीका नहीं है. उन्होंने इसकी मुखालफत की. दे अपोज्ड इट. दे वर ऑफ द व्यू दैट ब्रिटिश शुड नॉट डू मच एफर्ट्स टू इनकरेज स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लिटरेचर. उनका ख्याल था कि बरतानियों को ज़्यादा तवज्जो अरबिक और संस्कृत लिटरेचर की तरफ नहीं देनी चाहिए, बल्कि इंस्टेड दे शुड प्रमोट लर्निंग ऑफ इंग्लिश. इसके बजाय उन्हें अंग्रेज़ी लर्निंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो, अंग्रेज़ी सिखाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. जेम्स मिल थॉमस, बिंगटन, मैकॉली वायर फेमस क्रिटिक्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट. एक एजुकेशनिस्ट था बरतानिया का जिसका नाम था मैकॉली. उन्होंने ओरिएंटलिस्ट की ज़बरदस्त मुखालफत की. दे एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने ज़ोर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी तालीम देकर ही महज़ब बनाया जा सकता है. दे वर ऑफ द व्यू दैट टीचिंग ऑफ इंग्लिश विल मेक देम सिविलाइज्ड पीपल. उसका ख्याल था कि सिर्फ अंग्रेजी तालीम देने से ही हिंदुस्तानी लोगों को महज़ब बनाया जा सकता है. जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड ऑरिएंटलिस्ट्स. बाय द 1830s, यानी 1830 की दहाई में, द अटैक ऑन द ऑरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर. उन्होंने शदीद तरीके से ऑरिएंटलिस्ट पर हमले किए. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ टाइम वाज थॉमस बेमिंगटन मैकॉले. ये वो शख्स था जो इस ख्याल का ज़बरदस्त मुखालिफ था, ऑरिएंटलिस्ट का ज़बरदस्त मुखालिफ था. ही सा इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री. वो हिंदुस्तान को एक गैर महज़ब मुल्क की तरह देखता था. दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. उसका मकसद था कि उसका ख्याल था कि हिंदुस्तान एक गैर महज़ब मुल्क है और यहाँ पर हमें इनको महज़ब बनाना चाहिए. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम शुड कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड. मशरकी ज़बानों में इल्म देने से तालीम देने से वो महज़ब नहीं बन सकते हैं. विद ग्रेट एनर्जी एंड पेशेंस मैकॉले एम्फेसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने ज़बरदस्त वकालत की कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी में तालीम देकर ही महज़ब बनाया जा सकता है. ही फेल्ट
The knowledge of English should allow Indians to read some of the finest literature. उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ी में तालीम देने से हिंदुस्तान बेहतरीन लिटरेचर से वाकिफ़ हो सकते हैं. The world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. इससे हमें ये पता लगेगा कि वेस्टर्न में किस तरह तरक्की हुई है साइंस और फ़लसफ़े के मैदान में. Teaching of English could thus be the way of civilizing people, changing their tastes, values and culture. अंग्रेज़ी में ही उनको तालीम देने से उनमें तब्दीली आ सकती है, वो कल्चर्ड बन सकते हैं. और इसके लिए उन्होंने फॉलोइंग मैकॉली मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड. मैकॉली ने एक तजवीज़ पेश की जिसको हम मैकॉलीज मिनट्स कहते हैं. उन्होंने एक एक्ट 1835 में एक कानून पास किया, एक कानून इंट्रोड्यूस किया, एक एक्ट पास किया. द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन. इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ी ज़बान को मीडियम ऑफ हायर क्लास में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, यानी तालीम देने के ज़रिया हायर क्लास में अंग्रेज़ी को बनाया गया. एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन. और इसमें यह तजवीज़ पेश की जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको बंद किया जाए, उनको तरक्की नहीं दी जाए. द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज. इस तरह उन्होंने जो कलकत्ता में मदरसा खोला था उस पर भी बैन लगाई और बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खोला गया उस पर भी बैन लगाई. दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस. मैकाले का ख्याल था, इन लोगों का ख्याल था कि जो ये इंस्टीट्यूशंस है ये लोगों को अंधेरे में फेंक देते हैं. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. और अब स्कूलों में पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी किताबों का इंतज़ाम किया गया. इंशाअल्लाह हम इससे आगे हम कल पढ़ेंगे. शुक्रिया.